तो वॉरजोन से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, इराक ने फ्रांस के सैन्य अड्डे पर बड़ा अटैक किया है। हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत की खबर है। फ्रांस के सैन्य बेस पर हमले की पुष्टि भी की गई है। 14 दिन से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को जंग रुकने का नाम यहां पर लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे शोले भड़क रहे हैं कि अब समंदर में भी आग लगने लगी है। आसमान से हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, जहाजों और तेल टैंकर्स आग के गोलों में तब्दील कर दिए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और जंग के नए मोर्चे के रूप में समंदर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। समंदर में आग ही आग। ये तस्वीरें देखिए और तबाही का अंदाजा लगाइए। इस तेल टैंकर का नाम है सी सेफ विष्णु। ये अमेरिका का जहाज है। ये तेल का जहाज इराक के पास समंदर में तबाह कर दिया गया। अब ये साफ नहीं है कि इस पर हमला किसी ईरानी ड्रोन ने किया, मिसाइल गिरी या हमला समंदर के अंदर से पानी वाले ड्रोन से हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये जहाज पूरी तरह कुछ ही सेकंड में आग से घिर गया। इसके अंदर कितने लोग थे ये अभी पता नहीं चल पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि हमला विस्फोटकों से भरी सुसाइड बोट से किया गया, यानी एक नाव पर बम लादकर उसे जहाज की तरफ भेजा गया और टकराते ही उसमें धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, बाकी करीब 27 लोग बचा लिए गए। ये तस्वीरें बहरीन के अल महराक इलाके की हैं। देखिए ईरान के हमले में ये तेल डेपो कैसे जल रहा है। आग की लपटें इतनी विशाल कि इन्हें काबू करना मुसीबत। नुकसान कितना हुआ ये कहना मुश्किल। ईरान के हमलों की जद में पश्चिम एशिया के वो देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन पर भी लगातार कई हमले हुए हैं। ये तस्वीरें ओमान के सालाह बंदरगाह की हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन आसमान में देखा जा सकता है, मूड में है। ड्रोन आता है, इसे कोई रोक नहीं पाता और ये सीधे इस ऑयल डेपो पर गिरता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान एक बात स्पष्ट तौर पर साफ तरह से कह चुका है कि वो अपनी मर्जी के बिना एक बूंद भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने नहीं देगा। वहीं ईरान का ये भी कहना है कि चीन के जहाज और साथ ही साथ वे जहाज जिनका हित अमेरिका और इजराइल से नहीं जुड़ा हुआ है, वे जहाज जा सकते हैं। अमेरिका साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है कि ईरान इस तरह से समंदर में ये खेल ना खेले, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है समंदर में ये खेल बेहद खतरनाक और गंभीर होता जा रहा है। वीडियो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। इसमें दिखाया है कि कैसे अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान के पास तैनात हैं। फाइटर जेट उड़ान भरकर मिशन पूरा करने निकल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत इस जंग में लगा दी है क्योंकि ईरान ने घातक पलटवार किया है। अमेरिकी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। ये मिसाइलें ईरान में टारगेट पर चलाई जा रही हैं। साथ ही ईरानी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं, जिसमें ईरानी हवाई जहाज तबाह होते दिख रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरानी शासन की हवाई ताकत लगभग खत्म कर दी है। वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिकी सेनाएं ईरान की हवाई शक्ति को सुनियोजित तरीके से खत्म कर रही हैं। बिल्कुल साफ है। ये देखिए कैसे पहले जहाज पर टारगेट सेट होता है, फिर एक रोशनी चमकती है, फिर धमाका होता है और जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन धमाकों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में भी जंग छेड़ रखी है। दक्षिण लेबनान में भीषण तबाही मची है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से उत्तरी इजराइल पर हमले किए हैं। ये वीडियो सामने आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। ये वीडियो मंगलवार बुधवार की रात का बताया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं।
इसकी चपेट में रिहायशी इलाके आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल में ईरान के रॉकेट और मिसाइलों ने कई शहरों को निशाने पर लिया है, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान और बेरूत शहर में भीषण हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में वो अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए ये हमले कर रहा है। ये जंग अब दूसरे मोर्चे पर जाती दिख रही है। ये तस्वीरें सीरिया की हैं। ईरान से जंग के बीच सीरिया के बेस पर ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। सीरिया में हथियारों से लदे ट्रक दिखे हैं। ट्रकों में एयर डिफेंस उपकरण भी दिखाई दिए। सवाल ये कि क्या अब सीरिया से भी अमेरिका ईरान पर हमले करेगा? पिछले 12 दिन बाद जंग रुक गई थी, लेकिन इस बार ऐसे आसार नहीं दिख रहे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जमीन और आसमानी युद्ध के बाद अब तैयारी समंदर में जंग लड़ने की है। हालांकि क्या हालात बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका इजराइल के खिलाफ IRGC के नए हमले का ऐलान। IRGC ने 44वें मिसाइल हमले का ऐलान किया है। इजरायली शहरों किरियात शमोना, हदेरा और हाइफा को निशाना बनाने की तैयारी है। अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के 5वें बेड़े को भी निशाना बना रहा है। तो IRGC लगातार धमकियां दे ही रहा है, चेतावनी दे ही रहा है। और उन सबके बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ IRGC ने नए हमले का ऐलान कर दिया है।